1500 होता होगा। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, इन लोग का मोबाइल रिचार्ज फ्री है। जितना पाप करते हैं साल में जाकर के डुबकी लगा करके पाप धो के आ जाते हैं। जितना महिला का शोषण करते हैं पाप धो करके वहां से आते हैं। गंगा मैया ने बुलाया है, तो आप जो ऐलान करते हैं इनके मरणोपरांत हम 4 लाख देंगे, सेवा मुक्त होते ही 4 लाख दीजिए, वरना आपके मरणोपरांत हम सारी स्टेट की सेविका मिलके 40 लाख देंगे। दोनों सरकार को देख लिया, आपके केंद्र में 2 का ही सरकार बनता है ना, या तो यूपीए का नहीं तो बीजेपी का, दोनों तो वही है। सब तो सत्ता भोग के लोग ही है। सत्ता भोग में जब पद पे नहीं है तो लंबा लंबा भाषण मारेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जैसे ही पद पे आते हैं सारा वादा भूल गए। अभी के जमाने में ये 4500 रुपए से कुछ होने जाने को नहीं है। हमारी केंद्र सरकार जो है वो मात्र 4500 रुपए हमारी आंगनवाड़ी बहनों को देती है। तो ये इनकी मन की बात, इनकी मन तक ही रहती है, हम लोगों तक नहीं रहती है। हम लोगों की बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम तो गरीब है, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन हम झोला उठा करके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा घर परिवार है। पूरे प्रांत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। बहनों, एक तरफ जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिला को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटी को बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये सिर्फ पेपर पे, मंचों से, रेडियो से मन की बात कहते हैं, लेकिन हम महिलाओं की मन की बात सुनने को तैयार नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने स्टेट से लेकर केंद्र तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनको मन की बात कहने की नौबत आती है। हमारे विभाग में डीपीओ से लेकर सीडीपीओ, सुपरवाइजर तक सब महिला कर्मी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम महिलाओं का शोषण महिला ही कर रही है। इस मंच के माध्यम से माननीय मुर्मू जी को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप भी एक मां हैं, आप किस स्थिति से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे दुख दर्द को आप समझने की कोशिश करें। स्मृति ईरानी जी, आप भी एक महिला हैं, आपको पता होना चाहिए कि घर पर परिवार चलाने के लिए कितनी कष्ट उठानी पड़ती है माताओं को, महिलाओं को। अभी के जमाने में ये 4500 रुपए से कुछ होने जाने को नहीं है। हमारी केंद्र सरकार जो है वो मात्र 4500 रुपए हमारी आंगनवाड़ी बहनों को देती है। तो ये इनकी मन की बात, इनकी मन तक ही रहती है, हम लोगों तक नहीं रहती है। हम लोगों की बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये बार बार बोलते हैं कि हम क्या है भैया, अरे हम तो भिख मांगे हैं, हम तो गरीब है, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन हम झोला उठा करके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा घर परिवार है, हमारे पिताजी हैं, सास ससुर है, हस्बैंड है, बाल बच्चे हैं, उनको छोड़ के हम कहां जाएंगे। हम तो यही देश की धरती पे रहेंगे, हम अपने स्टेट की धरती पे रहेंगे, हम अपने जन्मभूमि पे रहेंगे। आप जैसे तो हम घूमेंगे नहीं। अब आपने कब चाय बेचा, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, और हम आंगनवाड़ी सेविका काम करते करते सेविका ही रह गए। क्या इसमें कुछ गलत है? गलत है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी स्थिति बोल रही है, क्योंकि हम लोग गर्भावस्था से लेकर ही नहीं बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं। 59 से 50 रुपए में हम लोग को पेट पालना होता है, वो तो स्टेट का छोड़िए, मात्र 4500 में। इनका 4500 का बिस्किट कुत्ता खाता होगा। इन लोग का एक कप का चाय का दाम 1000-1500 होता होगा।
ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, इन लोग का मोबाइल रिचार्ज फ्री है। ये लोग जितना बार सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उतना बार का इन लोग का पेंशन चालू होगा, सबका अलग अलग मिलेगा। लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी सेविका के पद पे 60 साल तक काम करते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं। तो आप जो ऐलान करते हैं कि मरणोपरांत हम 4 लाख देंगे, सेवा मुक्त होते ही 4 लाख दीजिए, वरना आपके मरणोपरांत हम सारी स्टेट की सेविका मिलके 40 लाख देंगे। इतना तो प्रखंड कर सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं हमारे मरणोपरांत ये खुश हो रहे हैं कि मर जाएगी तो 4 लाख दे देंगे, आप मरिए हम 40 लाख दे देंगे। इतनी हमारी कमजोरी को ये लोग भांप लिए हैं कि महिला है, क्या करेंगे, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण ऐसे होता है क्या? कभी महिलाओं का ये भला नहीं किए हैं, न करेंगे। और एक भाई साहब बोल रहे थे बनारस मैया में गंगा जी बुलाई है, बनारस में गंगा मैया बुलाई है, पाप धोने के लिए गए हैं। ये तो जितना पाप करते हैं साल में जाकर के डुबकी लगा करके पाप धो के आ जाते हैं, जितना महिला का शोषण करते हैं पाप धो करके वहां से आते हैं। गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने नहीं बुलाया है, ये खुद जाते हैं। आज हमको इन्होंने बुलाया है, हमको वेतनमान करे ना। अरे भैया अगर वेतनमान नहीं करोगे तो कम से कम सम्मानजनक मानदेय तो दो, कम से कम 25,000 सेविका को 12,500 सहायिका को दो। इस गरीबी में आपका हर चीज डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन हमारा मानदेय डिजिटल नहीं हुआ, आपका काम डिजिटल हो रहा है। हम लोगों को 5,000 का मोबाइल दिया गया और इसका बिल पास किया गया इन लोगों की तरफ से 15,000 का। घोटाला ही घोटाला, जहां अरबों खरबों का घोटाला होता है वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। और हम लोगों को 10,000 रुपया जो देता है पोषाहार की राशि, उस पे इन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है। उसमें भी क्या मुंह से हम लोग बोले इतना घटिया शब्द यूज करना चाहेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग को बद से बदतर स्थिति में ला दिए हैं। अब हमारी सेविकाओं को छोड़ो, महिलाओं का कब उत्थान होगा? कौन आएगा जो हमारा उत्थान करेगा? हमने दोनों सरकार को देख लिया। आपके केंद्र में 2 का ही सरकार बनता है ना, या तो यूपीए का नहीं तो बीजेपी का, दोनों तो वही है। सब तो सत्ता भोग के लोग ही है। सत्ता भोग में जब पद पे नहीं है तो लंबा लंबा भाषण मारेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन जैसे ही पद पे आते हैं सारा वादा भूल गए, फिर कोई वादा नहीं याद रहता। इसलिए आप लोग जागिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। हक ऐसे नहीं मिलता है। इन लोग को अपनी ताकत को दिखाते हुए हक को छीनना पड़ेगा और हम लोग अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। आगे आइए, आप लोग को एक कविता के माध्यम से ये सुनाना चाहते हैं कि एक वो समय था जब उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो कृष्ण भगवान आए थे उनको बचाने के लिए। लेकिन अब बलात्कारियों दिन रात रोड पे महिलाओं के साथ गलत कर रहा है, लेकिन कोई भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप खुद अब कृष्ण बनिए। उस पर एक आप लोग को मैं कविता सुनाऊंगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठा सपने, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। तो एक वो जमाना था जो कृष्ण भाई बन करके आए थे और द्रौपदी जी का चीरहरण होने से रोक लिए थे। लेकिन अब कोई हम लोगों को बचाने वाला नहीं है। अपनी हक की लड़ाई के लिए आप लोग को आगे आना ही पड़ेगा। और हम लोग किस किस से आशा करेंगे? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन सरकारों से? खुद जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या
आज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सील दिए जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो अब अश्रु तुम्हारे किसको क्या बतलाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे।